नमस्ते, मेरा नाम सलोनी वर्मा है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 70 आई है और इस वीडियो में मैं अपनी जीएस पेपर 2 जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। अपने बारे में बताऊँ तो मैं पैदा जमशेदपुर में हुई थी, पर मैं दिल्ली की निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में पूरा किया था हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैंने अंग्रेज़ी साहित्य यानी बीए ऑनर्स इन इंग्लिश में अपनी ग्रेजुएशन की है। मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस था। तो जीएस 2 पे सीधा बात करते हैं। इस बार मेरे 108 आए हैं, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। तो मैं बताना चाहूँगी मैंने कैसे इसके साथ डील किया। हेलो ऑल, आईएएस नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स, और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट यूपीएससी इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। तो सबसे पहली बात तो क्योंकि मेरा ऑप्शनल था पीएसआईआर, उसमें वन ऑफ द रीजंस जो मैंने ये चुना भी था क्योंकि इसमें एक ओवरलैप है विद जीएस 2, तो उसकी वजह से मुझे लगता है मुझे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा बेनिफिट मिला। बट उसके बिना भी बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, सो दैट्स नॉट एन एसेंशियल पॉइंट ओवर हियर। अब सोर्सेज की बात करें तो मेरी जो प्रेपरेशन थी वो मेंस फोकस थी। तो मैंने जब तैयारी शुरू की थी विच इज़ कॉलेज के थर्ड ईयर यानी जुलाई 2018 के आसपास, तो 1-2 महीने तब जब शुरू की थी तो लक्ष्मीकांत से शुरुआत की थी। तो सोर्सेज सब मैं बता देती हूँ पहले क्या यूज़ किए थे। पहले तो ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत जो किताब है उसको कम से कम 10, 12, 15 बार तो पढ़ी ही होगी। उसके बाद जो विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है हर पेपर के लिए, तो वो भी मैंने इस्तेमाल किया था। उसके बाद एक वेबसाइट है विकासपीडिया, जिसपे डिफरेंट स्कीम्स और डिफरेंट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ के काफ़ी अच्छे इंफॉर्मेशन दिया गया है। और चौथा मैं कहूँगी बहुत सारा इंटरनेट का प्रयोग, लॉट्स ऑफ गूगल सर्च, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस। डीकेटी यूपीएससी सीएससी, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब सोर्सेज तो हो गए, यहाँ पे मैं बताती हूँ अपना तरीका कैसे था। अब अपने तरीके पे आती हूँ। तो जैसे मैंने बताया, मैंने कॉलेज के थर्ड ईयर में जब तैयारी शुरू की थी तो 2 महीने तब मैंने पढ़ाई की थी, अगस्त एंड सितंबर 2018। तो तब मैंने लक्ष्मीकांत कम से कम 2-3 बार इन 2 महीनों में की थी, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब मैंने प्रॉपरली तैयारी शुरू की जुलाई 2019 में, तब मैंने अपने 2 महीने यानी फिर से अगस्त सितंबर 2019 जीएस 2 को दिए थे। अब इसमें मैंने क्या किया था, मैंने पहले तो मेंस की एक टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, फोरम आईएएस का जो एमजीपी करके आता है वो। तो उसमें हर 10-12 दिन में सेक्शनल टेस्ट होते थे। तो इवन फॉर जीएस 2 कुछ 2 सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी के मैंने उसी वक्त दिए होंगे, उस अगस्त से सितंबर के पीरियड में। तो पहले तो ये सेक्शनल टेस्ट लगवाए मैंने, ताकि मैं जो पढ़ रही हूँ वो कितना मैं अप्लाई कर पा रही हूँ मेंस में वो मुझे पता लगे। दूसरी बात, जो बेस्ट कॉपीज़ होती थी एमजीपी की या कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, अगर वहाँ जो बेस्ट कॉपीज़ है उससे मैं कंपेयर करती थी कि क्या मैं सही कर सकती हूँ क्या नहीं, और टॉपर्स आंसर कॉपीज़ मोस्ट डेफिनेटली। हाँ, कंटेंट एनरिचमेंट की थोड़ी बात करना चाहूँगी, बिकॉज प्रीलिम्स में जीएस 2 के लिए लक्ष्मीकांत फिर भी काफ़ी होता है, मेंस में क्वेश्चंस एनालिटिकल होते हैं, तो आपको और थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, डिसेंट्रलाइजेशन करके जो टॉपिक है हमारा जीएस 2 में, उसमें आपका 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है वो लक्ष्मीकांत से बहुत अच्छे से हो जाता है। मेंस के लिए मैं कोशिश करती थी कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन है तो या तो कोई केस स्टडी छोटी सी आ गई, या फिर सॉल्यूशंस अगर देने हो तो इंस्टेड ऑफ जेनेरिक पॉइंट्स अगर कहीं कुछ किया गया हो, अब ये कहाँ से लाए हम अपने पास ये केस स्टडीज़ वगैरह। तो एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, जिसमें इंडिया का जितना प्रोग्रेस है सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, आई थिंक इट इज़ कॉल्ड द VNR वॉलंटरी नेशनल रिव्यू, उसमें काफ़ी जीएस 2 से रेलिवेंट बहुत सारी केस स्टडीज़ थी। तो ऑफ कोर्स उसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बट 1-2 जैसे लाइनें हो गई हर प्रोजेक्ट के बारे में, वो आप देख सकते हैं।
अब इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, GS2 में जिन बच्चों का PSIR ऑप्शनल भी होता है तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें, अपना PSIR का जवाब हो गया और GS2 का जवाब हो गया। तो इसमें क्या होता है, PSIR बहुत ज़्यादा एकेडमिक और थोड़ा थ्योरी हैवी होता है, जबकि GS2 में आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव रखना होता है। तो मैं कहती थी कि जो सेम सवाल है, एक जैसे मान लीजिए GS2 के मॉक टेस्ट में कोई सवाल है, मैं उसको पहले उस मॉक टेस्ट में सॉल्व करती थी मेंस का, उसके बाद वो सेम सवाल मैं PSIR के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करने की कोशिश करती थी। थोड़ा शुरू में चुनौती लगता था, पर फिर इवेंचुअली एक प्रैक्टिस हो गई कि एक ही सवाल को दूसरे नज़रिए से कैसे देख सकते हैं। तो ये आप एक ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली फॉर PSIR कैंडिडेट्स। और जब एक्चुअल GS2 का पेपर देना था मेंस में, तो एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि इवन इन GS2 आजकल थोड़े क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो शायद हमने डायरेक्टली पढ़े ना हो। जैसे हमारे साल में एक क्वेश्चन था जुडिशरी के बारे में, आई थिंक UK की जुडिशरी के साथ तुलना करनी थी भारत की जुडिशरी को, ऐसा ही कुछ सवाल था। और मुझे याद है उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो मैं नहीं लिखूंगी, क्योंकि GS2 में ये भी होता है, हमने लक्ष्मीकांत इतने बार पढ़ी, हमने IR इतना पढ़ा, एक टेम्पटेशन होती है कि जो पता है सब उगल दें। पर मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं पता था, मैंने मुश्किल से 4-5 लाइन लिखे होंगे और मैंने वही जो वक्त बचा उस सवाल में, मैंने वो दूसरे सवालों में उसका उपयोग किया। हेलो ऑल, IS नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स, और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट UPSC इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। तो GS2 में इतना ही। लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, फैक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कमेटी रिपोर्ट्स हो गई, केस स्टडीज़ हो गई, ये सब भी GS2 में आपके आंसर को वेटेज देता है। और IR स्पेशली, जो कि काफ़ी 3-4 सवाल हर साल IR से उठते भी हैं, तो GS2 में मैं यही कहूँगी कि जैसे एक मैं जब तैयारी करी थी IR की, तो कुछ लोग कहते थे कि आपको मैप्स, जैसे अगर इंडिया US के पे सवाल है तो कुछ लोग US का एक रफ मैप और इंडिया का एक रफ मैप बना के भी दर्शा रहे हैं। तो ये सब तो खैर मैंने नहीं किया था, अगर आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, पर मुझे नहीं लगता GS2 में ये बहुत इसेंशियल है। मतलब अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल ज़रूर करें, बट इसकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और GS2 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।